हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस भी होते हैं जिनको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना कोई कोड लिखे। तो आपको सिंपली एक स्टेटमेंट लिखना होगा जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक हेडर फाइल हमें यूज करना है, string.h। तो स्ट्रिंग का कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन आप यूज करेंगे तो आपको string.h यूज करना जरूरी है। तो सबसे पहला फंक्शन है strlen, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने का काम करेगा और इसको यूज करने का तरीका है n इक्वल्स टू strlen और उसमें आप पास कर दीजिए स्ट्रिंग। तो जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल आप इसमें पास करेंगे उसकी लेंथ कैलकुलेट होगी और वो n वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज strcpy, जो कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम करेगा। तो सिंपल आप यूज करेंगे strcpy s1, s2। तो s2 स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा s1 में। तो पहले टारगेट स्ट्रिंग पास करते हैं एंड देन सोर्स स्ट्रिंग। strcmp, तो strcmp स्ट्रिंग कंपेयर करने के काम में आता है। तो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया, अगर दोनों इक्वल हैं तो n वेरिएबल में 0 आएगा, अदरवाइज नॉन जीरो। तो आप चेक कर सकते हैं इफ n डबल इक्वल्स टू 0 तो आप लिखेंगे printf strings are equal, else printf strings are not equal। ठीक है। नाउ अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो फोर्थ होता है strcmpi। तो strcmp में जो आप स्ट्रिंग पास करेंगे वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब अपर केस और लोअर केस वहां पर डिफरेंटली ट्रीट होगा। बट अगर strcmpi यूज करेंगे तो वो केस को इग्नोर कर देगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर s1 स्ट्रिंग में लिखा हुआ है कैपिटल ABC और s2 में लिखा हुआ है स्मॉल abc, तो ये दोनों इक्वल माने जाएंगे क्योंकि strcmpi केस को इग्नोर करता है, वो वैल्यूज को चेक करता है कि कंटेंट सेम होना चाहिए, उनका केस चाहे अपर हो या लोअर उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है strcat। तो strcat बेसिकली स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करता है। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब है दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके किसी एक के अंदर कॉपी कर देना। तो आप लिखेंगे strcat s1, s2। तो s2 के अंदर जो भी कंटेंट है वो s1 स्ट्रिंग के कंटेंट के बाद में ऐड हो जाएगा। तो s1 के पास खुद की वैल्यू भी होगी और s2 वाले कंटेंट्स भी उसमें कॉपी हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, राइट। देन नेक्स्ट इज strrev। तो REV यहां पर मतलब है रिवर्स। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना है तो आप इसको यूज करें। तो इससे स्ट्रिंग कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा और जो डेटा है वो लास्ट से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देन str, दो मेथड्स और है strupr, strlwr। तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो आपको स्ट्रिंग पास करना है, जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे उसमें अगर कोई लोअर केस कैरेक्टर है तो अपर केस में कन्वर्ट होगा, अगर अपर केस कैरेक्टर है तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप इनको यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें इस तरह के कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करें तो string.h हेडर फाइल को यूज करना जरूरी है और आपका जो टास्क है वो सिर्फ एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो जाएगा।